दुख बड़ी भयंकर है, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। हमारी सभी बहनें, जितनी भी बहनें ये मेरी पंक्तियां सुन रही हैं, उन सबों से मेरा एक यही निवेदन है कि इन पंक्तियों को आप हल्के में ना लें। बेशक अभी तक अनगिनत निर्भया अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन ये जो लाइन है कि ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, पर हम लोग को मिलकर उनका चीर का जो बदला है, उनका जो स्वाभिमान है, उनका जो सम्मान था, उनके एक एक चीख का बदला हमें लेना है। हमें किसी भी सरकार से कोई भी मदद नहीं चाहिए। भला आप ही बताओ कि शेरनियों को भला शिकार करना कौन सिखाए? आप सभी शेरनी हो, जहां तक मेरी ये आवाज जा रही है, जो भी बहन संयोग से मेरी ये वीडियो सुन रही हैं, वो सब शेरनी हैं। अपने शक्तियों को पहचानो। हम खुद शक्ति हैं, हम सब शक्ति ही हैं, बस उसे पहचानने की देरी होती है। इसलिए बहुत ही एक बढ़िया लाइन है कि ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। हुई सती प्रथा का अंत भले, पर जल रही उसी आग तले। भले ही सती प्रथा का अंत हो गया हो, लेकिन हम आज भी उसी आग में जल रहे हैं। कहने के लिए देश आजाद है, उन भेड़ियों के लिए आजाद है जो आजादी से घूम रहे हैं अपने शिकार में। पर हम लोग के लिए, हम लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये देश आज भी गुलाम है। गुलामी का अर्थ क्या है? आप खुद से सोचो, गुलामी का अर्थ क्या है? गुलामी का अर्थ तो यही होता है कि अपने मर्जी से आप कहीं भी जा नहीं सकते हो, कुछ अपने मर्जी से पहन नहीं सकते हो, अपने मर्जी से हंस नहीं सकते हो। यही गुलामी कहलाता है, और उसी गुलामी में हम जी रहे हैं। शाम होते ही घर से जाना आना बंद हो जाता है। कहीं दूर जाने से पहले हम लोग हजारों बार सोचते हैं कैसे जाएं, किस प्रकार से लोग देखेंगे, और कोई देखते हैं तो यह देखना पड़ता है कि हमारे कपड़े तो कहीं ज्यादा टाइट नहीं है ना, कुछ दिख तो नहीं रहा है ना। इसी को गुलामी कहते हैं। इसलिए हमारे लिए यह देश ना तो आजाद है, और ना ही इस देश में हमारे लिए कोई कानून है। इस कानून को तो जैसे दीमक खा रहे हैं धीरे धीरे। तो सती प्रथा का अंत भले ही हो गई हो, लेकिन आज भी उसी आग में हम लोग जल रहे हैं, और उन सभी बहनों की चीर का बदला हम सबको लेना है। और बदला उन सभी हैवानों से है जिन्होंने बेरहमी से मासूमों की जान ली है। मिली आजादी जश्न बड़ी, पर हम सब सिमटी खड़ी रही। वही बात है, आजादी बेशक मिली है, पर हम लोग आज तक सिमटी खड़ी हैं। बस नाम के लिए 2-4 लड़कियां आगे बढ़ गई तो उन सभी को नाम दे दिया गया। क्या आप तो आगे हो? लड़की लड़कों की बराबरी कर रही है, बराबरी नहीं कर रही है। बस वो अपना नाम बना रही है, और वो नाम बस किताबों में रह जाएगी। पर हम सब सिमटी खड़ी रही, ये तो है। अब युद्ध बड़ी प्रचंड खड़ी, अब युद्ध बड़ी प्रचंड खड़ी, सब पर आ खड़ी है मौत बड़ी, सब पर आ खड़ी है मौत बड़ी। अभी युद्ध तो छिड़ ही गया है, क्योंकि हमें ना तो सरकार से कोई इंसाफ चाहिए, और ना हमारे लिए कोई मदद चाहिए किसी से। हम अपना इंसाफ खुद से ही करेंगे, और उन हैवानों के लिए मौत से भी भयानक मौत देनी है। प्रचंड अग्नि के समान खड़ा होना है हम सभी को। आशा करती हूँ इस वीडियो के जरिए आप सभी हमसे जुड़े
और अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर एक ऐसा भीषण प्रचंड युद्ध करें जिसमें इन हैवानों को ऐसी मौत दे हम सब जिससे इनका रूह कांप जाए। जैसे महाभारत हुई थी ना, बिल्कुल उससे भी प्रचंड, क्योंकि महाभारत में तो बस एक ही द्रौपदी थी, लेकिन हमारे कलयुग में तो गिनती भी कम पड़ जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, हर हर महादेव।